औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल ऑयल पाम मिनिस्टर इशराक खान साहब के साथ। सीनियर कानूनदान, आप इल्म जफ़र को जानते हैं, आप जायचों की कोठरियों को देखते हैं, सितारों सियारों की पोजीशन को देखने जा रहे हैं। इशराक खान साहब ने बात की थी कि 14-15 तारीख तक पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए बड़े मामलात ख़राब हो जाएंगे और बड़े सीरियस नोयत की चीज़ें हो सकती हैं। आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया। फितनतुल खारिज की तरफ से 2 ड्रोन आए इस्लामाबाद में, लेकिन हमारी फ़ौज ने, फ़ौज पाकिस्तान ने उन ड्रोन्स को गिरा दिया। टाइम ऐसा बना हुआ था जो खान साहब ने बताया है, लेकिन वो किसी भी तरफ से हो सकता था। बहरहाल ये टाइम अच्छा नहीं था। क्या ये टाइम गुजर चुका है? क्या इसके बाद फिर भी कुछ ना कुछ टीटो पार्टी हो सकती है? इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे, ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान जल्द हथियार डालने वाला है। G7 के कंट्रीज़ को उन्होंने कहा है। और साथ साथ हम बात करेंगे, क्या कोई ग़िज़ाई किल्लत, खाने पीने की अशिया पूरी दुनिया में शॉर्ट होने वाली हैं? तेल शॉर्ट हो रहा है, क्या ये चीज़ें भी शॉर्ट होने वाली हैं? इस पर भी बात करेंगे। और जो मामला चल रहे हैं दुनिया में, ईरान जंग, इसराइल, अमेरिका, क्या होने जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे ठीक? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी बेटा। खान साहब, एक तो आज फितनतुल खारिज की जो कार्रवाई थी उसको अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम बना दिया। जो भी वो कुटाया फैलाना चाहते थे, अल्लाह का करम है। ये सितारों में आपने बताया था 14-15 तारीख की, अब ये सितारे और क्या बता रहे हैं? सबसे पहले मेरा ये सवाल है। बिस्मिल्लाह बेटा, ये एक सीक्वेंस है और सीक्वेंस पीछे से तो याद ही है कि 17 फरवरी को सूरज ग्रहण, 3 मार्च को चांद ग्रहण, उसके बाद एक सीक्वेंस स्टार्ट हुई है रेगुलर। 8 मार्च को ज़ोहल गुरूब हुआ था मगरिब में, 9 और 10 को कमरदा अक़रब, 11 को मुश्तरी का सीधा होना। ये पूरी ना 8, 9, 10, 11 4 दिन तो ये हुए। इसमें मैंने कहा बहुत घमसान की लड़ाई वो देखी है आपने। जो 11 को मुश्तरी जो सीधी हुई ना, मैंने कहा ये बहुत बड़ा स्यारा है, रोशन स्यारा, बड़ा बुजुर्ग स्यारा कहते हैं, गुरु कहते हैं। मैं कहा ये सीधा होगा ना, हिलाएगा, कुछ हिलाएगा। अल्लाह ना करे, अभी तो जल्जले का भी खतरा है, अल्लाह ना करे। अच्छा, 13 तारीख गुजरी, आज क्या गुजरी है? जी गुजर गई। उस पे पाकिस्तान पे उसमें फितनतुल खारिज ने 13 को, 13 को, हाँ 14 हो गई थी। 2 ड्रोन फेंके पाकिस्तान ने, अल्हम्दुलिल्लाह तबाह कर दी। और लेकिन अभी एक चीज़ है कि 14 मार्च को ना 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। 14 मार्च को मरकरी वो क्या कहते हैं, तलू हो रही है मशरिक से। आज 14 ही है जो। और 14 मार्च को सूरज जो है वो पाइसिस में जा रहा है। ये बहुत खतरनाक टाइम है। 14 को सूरज भी और मरकरी भी निकल रही है, और 15 तक इसका असर बड़ा डेंजरस है। ये मैंने पहले भी कहा हुआ, और आज ट्रंप ने भी कह दिया, गलबन या उसके किसी मशीर वगैरह ने कह दिया कि अभी आज हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसी कोई तड़ी लगाई, आज हम बहुत मारेंगे। सर मैं वापस आ रहा हूँ उसी पॉइंट पे। आज का दिन क्या पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है, ईरान के लिए ख़तरनाक है, इजराइल के लिए ख़तरनाक है, मिडल ईस्ट के लिए, या अमेरिका के लिए? अच्छा सुनो ना, अब ये जो सितारे सुतूरे हैं ना, ये कोई एक बंदे के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए होते हैं। पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल होते हैं। अच्छा, इसमें नो डाउट मुझे इंडिया पे भी शक है। अब इंडिया प्रमोट किसे करता है? फितनतुल खारिज को। तो जो भी ये ड्रोन आए हैं पीछे से, तो इंडिया ने काम डाला होगा ना, उसने कहा होगा। और मैं कह रहा हूँ कि इंडिया शरारत करेगा, और वो की उसने। दूसरी चीज़, अभी भी मुझे लगता है कि 15 तारीख तक शरारत होगी, अफगानिस्तान के ज़रिए करवाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। उधर तो जंग लगी हुई है ईरान में, उधर मुझे खतरा है इसराइल या अमेरिका कोई एटम बम ना मार दे। उनके पहले भी मैंने कहा था एटम बम का खतरा है, लेकिन क्लस्टर बम चल गया। लेकिन कोई और बम ना चला दे, अगर क्लस्टर से और कोई हैवी है तो वो चलाएगा, नहीं तो अगर वो क्लस्टर लास्ट था फिर एटम बम पे जाएगा। खतरा है 15 मार्च तक, चाहे वो हमारा खत्ता है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, पाकिस्तान है, मिडल ईस्ट है, इजराइल है,
ایران ہے, کچھ بھی ہے, کوئی نئی اور جنگ نہ نکلا ہے, اور سب سے بڑی بات کچھ زلزلہ ہی نہ آ جائے, اللہ نہ کرے. سورج کا ہے معاملہ اور مرکری. اب بات ایک اور ہے, جب یہ سارے معاملات اگر ہو گئے اللہ نہ کرے تو ایک بڑا طوفان آئے گا اس خطے میں. سب سے پہلی بات تو یہی ہوگی, سارا مڈل ایسٹ وغیرہ, پاکستان وغیرہ, سارا ایشیا, ایشیا کے جتنے کنٹریز ہیں متحد ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, کیونکہ معیشت کا تو بیڑا گرک ہو ہی گیا, تیل تو مہنگا ہو ہی گیا, سونا گر رہا ہے. اب ایک اگلا معاملہ ہے مڈل ایسٹ میں بحران دیکھ رہا ہوں اناج کا. مڈل ایسٹ میں اب کیونکہ مڈل ایسٹ تو ریگستانی ہے سارا, تو کھجورا تو نہیں وہ کھا کر ٹرن گے, ادھر تو ساری چیزیں جو باہر سے ہی آتی ہیں نا. کیا خیال ہے؟ ایران سروائیو کر جائے گا, اس کی ہے ایگریکلچر لینڈ وغیرہ, لیکن مڈل ایسٹ پہ اثر پڑے گا. اور اب نئے ہرموز بھی بند ہے. دوسری چیز اب یہ نہیں ہے کہ یورپ میں یا امریکہ میں اناج کا بحران, یہ نہیں ہے کہ انڈیا میں ہو جائے گا یا پاکستان میں ہو جائے گا, مڈل ایسٹ لپیٹ میں آئے گا, جو میں سمجھ رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے جی. سر اب نئے ہرمز کی بات کی تو یہ سر میں اس کے ساتھ ساتھ یہ چلوں, یہ ابھی اب نئے ہورس میں مجھے اب یہ نہیں علم کہ تیل کے علاوہ کوئی اور سامان بھی آتا سب پہلے جا جاتے ہیں, ڈیفینیٹلی پوری ٹریڈ ہوتی ہوگی ڈیفینیٹلی. جی. اچھا خان صاحب, یہ باقی ستاروں میں مجھے ذرا اناج کا بحران دکھائی دے رہا ہے. یہ کب تک آپ یعنی کہ اس کو دیکھتے ہیں, یہ جنگ کلوز ہوگی, ورلڈ آرڈر ہوگا, جنگ نہیں کلوز ہوگی؟ 15 تاریخ لاسٹ تاریخ ہے, 15 مارچ, یہاں پہ فل شدت کی لڑائی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اس شدت میں پھر 15 کے بعد کمی آنی شروع ہوگی. ٹھیک ہے, ابھی یہ زور دے گی. اچھا. لیکن جو 20 مارچ کو ایک اور چیز ہے کہ مرکری سیدھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, کیا مرکری سیدھی ہو رہی ہے؟ ہاں, اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو دنیا بند ہو رہی تھی وہ کھلنے شروع ہوگی. اب اس کا پھر مطلب کیا ہوگا کہ اس سے پہلے جنگ بندی کی طرف جاؤ گے, یا حملے کم کر دو گے, یا حملے کم کر دو گے, یہ اس طرح کی بات ہے. دوسری چیز, ٹرمپ رستہ ڈھونڈیں گے آج کے بعد, 15 تاریخ کے بعد. ٹھیک ہے, 15 مارچ کے بعد راستہ ڈھونڈیں گے, کیونکہ ابھی تو بیان کو رات کا ان کا اور ہوتا ہے, دن کا اور ہوتا ہے. ابھی 2 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ مجھے کوئی چیز نہیں نظر آ رہی کہ کس کو اب تباہ کریں. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ تو ابھی تو واپس جائیں گے. اب G7 جو ہے وہ کون ہے, کس کا ہے؟ 7 بڑے کنٹریز, انہوں نے 40 کروڑ بیرل تیل بھی ریلیز کیا, جس کی وجہ سے لیکن پھر بھی تیل بند ہو گیا. اچھا, ابھی G7 ہو یا اور ممالک ہوں, کچھ بھی ہو, 8 ممالک والے ہوں, سارے یہ انہوں نے بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے صف میں. کہ وہ 14 مارچ کو میں کہہ رہا ہوں, مرکری جو رائز ہو رہی ہے, اس کی لڑائی ہے. اس کی اب پیسہ ڈوب جائے گا سب کا, اسٹاک ایکسچینج جا رہی ہیں, برباد ہو رہی ہیں. میں نے ایک پیشن گوئی کی تھی, ایک تو یہ کی تھی نا 8-9 ممالک جنگ کی لپیٹ میں آئیں گے, 8-9 یہ بھی کہا تھا کہ ایکسپائر ہوں گے کوئی بڑے لوگ. اور یہ بھی ایک بات میں نے کی تھی, آپ بے شمار چینلز پہ میں نے نیشنل ٹی ویز پہ کہا تھا کہ اسلحہ بڑا بکے گا اس سال, ڈیمانڈ بڑھے گی. اور میں کہتا ہوں ملک پاکستان کا بھی اسلحہ اس سال بکے گا, کوئی شک نہیں. ہمیں آرڈرز آئیں گے. اب جیسے امریکہ کا طیارہ گر گیا بڑا اہم, جو ایران کہتا ہے ہم نے مارا ہے, وہ کہتا ہے ہم تحقیقات کریں گے, خود ہی خراب ہوا ہے. اس سے مارکیٹ خراب ہوگی, پاکستان کی ڈیمانڈ بڑھے گی. میری ایک پیشن گوئی آج میں پھر دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا اسلحہ بکے گا, چائنا کا بکے گا, رشیا کا بکے گا. ایسٹ سے جو ہے مرکری وہ مریخ سیارہ 26 کیا کہتے ہیں مارچ کو رائز ہو رہا ہے, نکل رہا ہے. اس کے بعد آپ ایشیا کی ذرا وہ دیکھنا, اسلحہ انڈسٹری وہ اس چیز میں بڑی طاقت آئے گی. لیکن امریکہ تو ظاہر ہے صاحب بہادر ہے, وہ تو کبھی نہیں کہے گا میں ہار گیا ہوں. وہ یہ کہے گا جی میں نے اپنا ہدف پورا کر لیا ہے بس. اور ابھی تو وہ امریکہ یہی کہہ رہا ہے نا کہ میرے پاس بڑا تیل ہے, وہ اس کے لیے اپنے ملک کے لیے ہے, اور لوگوں کو نہیں دے گا ابھی, جو میں سمجھتا ہوں. گو کے اور ممالک ان کے انڈر ہی ہے, عراق ان کے پاس ہی ہے, بحرین بھی ان کے پاس ہی ہے. لیکن فی الحال موجودہ صورتحال میں ایشیا کو نقصان ہوا ہے امریکہ کی وجہ سے. بالکل ٹھیک.
खान साहब अभी ये सिलसिला चलता रहेगा, वीडियोस भी आप देखते रहिएगा, आपके सवालात बड़े ज़रूरी हैं। मैं चाहूँगा सर दोस्तों के सवाल लिया जाए। सर लईक अहमद है, पाकिस्तान बांग्लादेश की 15 मार्च तक 3 वनडे की सीरीज़ जिसमें से एक जीत गया, वो तीनों मैच जीत गया। 15 मार्च क्या पाकिस्तान को सूट करता है या बांग्लादेश को सूट करता है? 1 और 5 6 होता है। 6 नंबर जो है ना पाकिस्तान को सूट ही नहीं करता। नंबर 6 दिन क्या है? 15 आज सर हो गई 14 तो जुमा हफ्ता। इतवार गालवन पीर होगा 14 15 16 15 इतवार ही होगा। इतवार। खैर कहने का मतलब मौजूदा ये है कि 50-50 है दोनों के लिए। बिल्कुल जी। और नाम है पर टीमों के नाम है ना, कोई ऐसी चीज़ है कि जिसमें अभी बता दूं इसके लिए 2 घंटे दरकार है। दोनों टीमों के नाम लिखने पड़ते हैं, ग्राउंड्स के नाम लिखने पड़ते हैं। फतेहपुर नाम है जी, अपने बारे में जानना चाह रहे हैं? ये शहर का नाम है जी जी, फतेहपुर ने बोला हुआ बस। अच्छा। और फतेहपुर ये शहर का नाम है। अब फतेहपुर वो है, वो जंग अटक में। चलें इसको छोड़ देते हैं। यूनुस मलिक अपने बारे में जानते हैं? यार ये सिंगल सवाल किसने आपको कहा कि ये सिर्फ नाम लिखें तो मैं जवाब दूंगा? नहीं दूंगा मैं जवाब। आप अपना नाम, वालदा का नाम और उम्र लिखें बिल्कुल और सवाल लिखें। ऐसे में कैसे मैं कोई टेवा लगा रहा हूँ? नॉलेज ऑफ जफर से बताना मैंने। बिल्कुल जी, पूरा आप लिखें जी। मोहम्मद तारक नाम है, मदर नेम है इनका शरीफा बीबी, डेट ऑफ बर्थ है 1978। 3 साल से बहुत गुजारे से हैं, बड़ा मुश्किल से गुजारे हैं। क्या देख रहे हैं खान साहब? इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। 2 महीने बाद बेहतरी है। 2 महीने बाद बेहतरी जी इंशाल्लाह। आयशा मुजफ्फर है, मदर नेम है इनका लतीफ़ा बीबी, डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर 1965। अपना घर कब मिलेगा? अब तो माशाल्लाह उम्र ही 65 हो गई अल्लाह के हुक्म से। तो इंशाल्लाह हिम्मत करें, इंशाल्लाह साल बेहतरी होगी। या खालिकू की तस्बीह पढ़ें 531 मरतबा सिर की नमाज के बाद इंशाल्लाह ताला। मोहम्मद रेहान नाम है जी और मदर नेम इनका जुलेहमा, डेट ऑफ बर्थ है जी 15/3/2004। सर बेरोज़गारी की वजह से बड़ा परेशान हूँ, यूरोप जाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालात ख़राब हैं, बनास ट्रेडिंग सारा कुछ ख़राब, कोई कामयाबी नहीं। कोशिश करें, जंग बंद होगी तो जा सकते हैं इंशाल्लाह जी आप जाएंगे, अल्लाह ताला खैर रखेगा जी। मेरा नाम वकास अहमद है और वाइफ की डेट ऑफ बर्थ है जी, वाइफ का लिख रहे हैं जी। वाइफ की डेट ऑफ बर्थ है जी 15/3/2003। औलाद के बारे में जानना चाह रहे हैं। इनकी अपनी डेट ऑफ बर्थ है जी 20/1/89। वाइफ का नाम नहीं लिखा? वाइफ का नाम नहीं लिखा जी इन्होंने। यार ये सवाल रिपीट करो, ठीक है? कल आप दोबारा वाइफ का भी नाम लिखिए। अगर नाम नहीं लिखते तो अल्फ़ाबेट लिख देना ABC में। बिल्कुल जी। पैगाम क्या खान साहब? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। ये पैगाम तमाम दुनिया के हुक्मरानों को, यही पैगाम है, इसको अपने लड़ बांध ले सारे लोग। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम करे, रहमत नाज़िल करे। दुआ कीजिए, दुआ दीजिए, अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। आतिफ मीर, हमेशा खान से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।